हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंत तक मैं आपको दुनिया के 10 सबसे लंबे सांपों के बारे में बताने वाला हूं, जिनसे शायद आप कभी भी साक्षात मिलना पसंद नहीं करेंगे। मगर फिर भी दोस्तों, अगर आप सांपों के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर से बने रहें। नंबर 1, पापुआन ओलिव पाइथन। दोस्तों, दुनिया का सबसे लंबा जीवित संरक्षित पाइथन फिलीपींस में है, जिसका नाम प्रोनी रखा गया है। 1966 में ये सांप जंगल में पाया गया था। तब इसकी लंबाई लगभग 5 फीट यानी 1.5 मीटर थी और उसके 9 साल बाद ये पाइथन लगभग 23 फीट यानी 7 मीटर लंबी और 200 किलोग्राम की हो गई। दोस्तों, प्रोनी के मालिक उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। वो उससे बात करते हैं, दिन में 4 बार नहलाते हैं और हर साल उसका जन्मदिन भी मनाते हैं। और यही कारण है कि प्रोनी के इतने स्वस्थ होने का श्रेय उसके मालिकों को दिया जाता है। दोस्तों, भारी होने के अलावा इस पाइथन की एक और ख़ास बात ये है कि ये अपना खाना सोच समझकर चुनती है। अगर शिकार की तबीयत ठीक नहीं होती या उसे कोई बीमारी रहती है तो ये उसे सूंघ कर ही समझ जाती है और उस खाने को नहीं खाती। नंबर 2, इंडोनेशियन एनाकोंडा। दोस्तों, ये फ़ोटो इंडोनेशिया के जंगल में मिले एक सांप की है, जिसके बारे में ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये एक 30 फीट यानी 9.1 मीटर लंबा रेटिकुलेटेड पाइथन था। पर दोस्तों, जंगल में लगी आग ने इस सांप को इस कदर झुलसा दिया था कि दुनिया को इस सांप से मिलने का मौका नहीं मिल पाया। दोस्तों, सबसे पहले इस सांप की मौजूदगी के बारे में इंडोनेशिया के ही एक गांव बसीरिय हिलिर के लोगों ने बताया था। गांव वालों को जंगल में इस सांप की केचुली मिली, जिसके बिना पर इस सांप के साइज का अनुमान लगाया गया। और दोस्तों, वैज्ञानिक इस बात से बड़े दुखी थे कि उन्हें इस सांप के बारे में और अच्छे से जानने का मौका नहीं मिल पाया। नंबर 3, बोआ कंस्ट्रिक्टर। दोस्तों, अक्टूबर 2019 में सिडनी के पश्चिम में मौजूद सिल्वरडेल शहर में दुनिया का सबसे लंबा बोआ कंस्ट्रिक्टर पाया गया था, जो लगभग 9 फीट 10 इंच यानी 3 मीटर लंबा और 15 किलोग्राम का सांप था। और दोस्तों, ये एक मादा बोआ कंस्ट्रिक्टर थी और सिर्फ मादा ही इतनी लंबी होती हैं। नर बोआ कंस्ट्रिक्टर हमेशा मादा से छोटे ही होते हैं। दोस्तों, बोआ कंस्ट्रिक्टर के अंदर जहर नहीं होता, मगर फिर भी कोई भी जानवर अगर इनके चंगुल में फंसा तो वो बच नहीं पाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये अपनी भारी भरकम शरीर से अपने शिकार को दबोच लेते हैं और गला घोंटकर उसे मार डालते हैं और फिर निगल जाते हैं। दोस्तों, आमतौर पर ये सांप आपको सेंट्रल और साउथ अमेरिका में देखने को मिल जाएंगे। नंबर 4, स्क्रब पाइथन। दोस्तों, स्क्रब पाइथन लगभग 8 मीटर तक लंबे होते हैं और ये एमेथिस्टाइन नाम से भी जाने जाते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा पाइथन है और दुनिया के 6 सबसे लंबे सांपों में से एक है। दोस्तों, ये सांप नॉर्दर्न ट्रॉपिकल ग्रीनलैंड, इंडोनेशिया, वेस्टर्न न्यू गिनी और पापुआ न्यू गिनी में पाए जाते हैं। दोस्तों, इनमें भी जहर नहीं होता। ये भी अपने शिकार को तब तक दबोचे रखते हैं जब तक कि वो मर नहीं जाता और फिर उसे पूरा निगल जाते हैं। दोस्तों, ये सांप बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं होते, इसलिए ये पालतू नहीं बनाए जा सकते और यही वजह है कि आप इन्हें चिड़ियाघर में दूर से ही मिले तो अच्छा होगा। नंबर 5, ग्रीन एनाकोंडा। दोस्तों, ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे लंबा जीवित सांप की प्रजाति है, जो अमेज़न के जंगलों में रहते हैं। दोस्तों, रेटिकुलेटेड पाइथन की प्रजाति में कुछ ही गिने चुने सांप काफ़ी लंबे लंबे मिल जाते हैं, मगर सच कहें तो ग्रीन एनाकोंडा ही धरती की इकलौती ऐसी सांप की प्रजाति है जिसमें 1-2 नहीं बल्कि सभी ग्रीन एनाकोंडा काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। दोस्तों, ग्रीन एनाकोंडा लगभग 29 फीट यानी 9 मीटर लंबे और 226 किलोग्राम के होते हैं। बाकी सभी सांपों की प्रजाति की तरह नर एनाकोंडा मादा से छोटे होते हैं। दोस्तों, बड़ा और भारी भरकम शरीर होने की वजह से ग्रीन एनाकोंडा कई वैरायटी का खाना खा पाते हैं, जैसे कि सूअर, हिरन, कछुआ और यहाँ तक कि जैगुआर भी। नंबर 6, रेटिकुलेटेड पाइथन। दोस्तों, रेटिकुलेटेड पाइथन सबसे खतरनाक मांसभक्षी जीव होते हैं और ये दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं।
ये शिकार करने के लिए पेड़ों पर और झाड़ियों में घात लगाए बैठे रहते हैं। दोस्तों रेटिकुलेटेड पाइथन का मेटाबॉलिक रेट काफ़ी कम होता है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा समय तक बिना कुछ खाए भी रह सकते हैं। 1926 में रीजेंट्स पार्क जू में एक रेटिकुलेटेड पाइथन ने 23 महीने तक खाने को मुंह भी नहीं लगाया था। बाद में उसने खाना शुरू कर दिया, मगर आश्चर्य की बात ये थी कि खाना न खाने के बावजूद उस पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा था। दोस्तों वैज्ञानिकों का मानना था कि रेटिकुलेटेड पाइथन 16 से 25 फीट यानी 4.8 मीटर से लेकर 7.6 मीटर तक लंबे और लगभग 113 किलोग्राम भारी हो सकते हैं। मगर दोस्तों आज जो दुनिया का सबसे लंबा जीवित रेटिकुलेटेड पाइथन है वो पिट्सबर्ग जू में संरक्षित रखा गया है और वो 28.5 फीट यानी 8.6 मीटर लंबा और 145 किलोग्राम का है। और दोस्तों आज तक का जो सबसे लंबा रेटिकुलेटेड पाइथन मिला है वो 32 फीट यानी 9.7 मीटर लंबा था और 1991 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से वो दुनिया का सबसे लंबा सांप हुआ करता था। नंबर 7 बिगेस्ट पाइथन पेट स्नेक। दोस्तों प्री हिस्टोरिक पेट्स एक चिड़ियाघर की ही तरह है, मगर ऐसा चिड़ियाघर जिसके इकलौते मालिक जे ब्रेवर हैं और ये दुनिया के सबसे अनोखे जीवों को पालते हैं। आपको इनके पास काफ़ी सारे सांपों के, छिपकलियों के, कछुओं के और मगरमच्छों की प्रजाति के भी कुछ जीवों के कलेक्शन देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों सबसे ज़्यादा इन्हें रेप्टाइल्स पसंद है। इनका एक यूट्यूब चैनल है जो लोगों को ये सिखाता है कि कैसे सांपों और बाकी जानवरों की देखभाल करनी चाहिए। दोस्तों इस वीडियो क्लिप में आप जो रेटिकुलेटेड पाइथन देख रहे हैं वो एक मादा प्लेटिनम पाइथन है जो 20 फीट यानी 6 मीटर लंबी है और लगभग 136 किलोग्राम की है। नंबर 8 बर्मीज पाइथन। दोस्तों बर्मीज पाइथन आसानी से मिल जाने वाले लंबे सांप हैं, मगर ये अपनी लंबाई से ज़्यादा अपने शिकार करने के तरीके की वजह से जाने जाते हैं। दोस्तों बर्मीज पाइथन अपने शिकार को पहले शरीर से पूरी तरह से जकड़ लेते हैं, उसके मुंह को दबोचकर पहले उसके मरने का इंतजार करते हैं। जब शिकार अपनाकर मर जाता है तो फिर उसे धीरे धीरे करके निगल जाते हैं। दोस्तों बर्मीज पाइथन का जबड़ा इतना लचीला होता है कि वो अपने मुंह के साइज की 5 गुना ज़्यादा बड़ा शिकार निगल जाते हैं। वैसे ये ज़्यादातर छोटे पक्षी और चूहे खाते हैं। दोस्तों आमतौर पर ये लगभग 16 फीट यानी 4.8 मीटर तक लंबे और 81.6 किलोग्राम के पाए जाते हैं। मगर अभी तक का जो सबसे लंबा बर्मीज पाइथन रिकॉर्ड किया गया है उसकी लंबाई 18 फीट 10 इंच यानी 5.7 मीटर थी। दोस्तों ये बड़े ही शर्मीले और सुंदर होते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग सांपों के मामले में इन्हें ही पालतू बनाना पसंद करते हैं। नंबर 9 अफ्रीकन पाइथन। दोस्तों साउथ अफ्रीका के मराकीली नेशनल पार्क में इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया था जहां एक 4 मीटर लंबा पाइथन एक गाय के बच्चे को निगल रहा था और उसके माँ बाप और बाकी झुंड वाले सभी डरे सहमे दूर से ही सब कुछ देख रहे थे। दोस्तों जिसने वीडियो रिकॉर्ड किया उसका कहना था कि जब गाय के झुंड की रोने की आवाज़ उन्हें सुनाई दी तब वो आवाज़ के पीछे पीछे गई और फिर इस नज़ारे को कैमरे में शूट करना शुरू किया। दोस्तों अफ्रीकन पाइथन अफ्रीका का सबसे लंबा जीवित सांप है जो 7 मीटर लंबा हो सकता है और वजन भी 90 किलोग्राम तक पाया जा सकता है। नंबर 10 इंडियन पाइथन स्नेक। दोस्तों एक वक्त ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुई थी जहां एक 13 फीट यानी 4 मीटर लंबा इंडियन पाइथन एक आवारा कुत्ते को धीरे धीरे करके निगलने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों ये घटना राजस्थान की है। वैसे पूरी तरह से ये पता नहीं चल पा रहा था कि सांप क्या निगल रहा है, मगर सांप के वहां से जाने के बाद उस जगह पर देखा गया तो वहां कुत्ते के ही शरीर का अंग पाया गया, जिससे ये अंदाज़ा लगा लिया गया कि सांप कुत्ते को ही निगल रहा था। दोस्तों वीडियो बनाने वाले ने बताया कि सांप को कुत्ते को पूरा निगलने में लगभग 1.5 घंटा लग गया था। वैसे भी सालों से ऐसे कई केसेस देखे गए हैं जिसमें एक पाइथन को एक बकरी, कुत्ते और दूसरे जानवरों को निगलते हुए पाया गया है। मगर दोस्तों उन सब में से एक केस जो सबसे ज़्यादा अलग था वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ईस्ट किम्बर्ली में देखा गया था, जहां एक सांप अपनी साइज से दुगना बड़े सांप को निगल रहा था और ये नजारा
नज़ारा चौंकाने वाला था। तो दोस्तों इन सभी सांपों में से आपको कौन सा सांप सबसे ज़्यादा खतरनाक लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।